दंडवत हो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 32, लीला नंबर 32, पूर्वार 32। औरंगल प्रदेशी ब्राह्मणा बेटी प्रेमदान। ये प्रेमदान की लीला अब शुरू हुई है। औरंगल प्रदेश में ब्राह्मण की भेंट। औरंगल प्रदेशी गोसावी गावी एक की पानी पात्रा बीजे केले। वारंगल आज कहते हैं औरंगल, उस प्रदेश में स्वामी किसी एक गांव में पानी पात्र यानी भिक्षा करने के लिए गए। सेफ्टी एक की घरी ब्राह्मणे एक के नमस्कार केला। लाइन में घर होगा, आखिर में उसने ब्राह्मण ने नमस्कार किया। पूछिले, जी जी गोसाविया सी बिडार कोने ठाई, महाराज आप कहाँ रुके हुए हैं? सरने मणितले आता की जल, अभी हमने बिडार किया नहीं, कहीं रुके नहीं, अब रुकेंगे। वह गोसाविया से आरोगने लागे बिन मिले। उन्होंने कहा, महाराज आप भोजन के लिए हम विनंती की। उसने गोसाविया सी बीजे कराव्याची प्रवृत्ति, महाराज की उसके घर जाने की प्रवृत्ति थी। गोसावी त्याचे विनवनी स्वीकारी ली, महाराज ने उसकी विनंती को स्वीकार किया। त्याच्या आवारा भीतरी बीजे केले, उसके घर के अंदर गए। ते ही गोसाविया सी देवहार चौकी से आसन घात ले। देवहार चौकी यानी जहाँ पे उसका देवहारा, पूजा का देवहारा होता है, वहां पर उसने उनके लिए आसन लगाया। देवहार चौकी मतलब जहां पर उसकी घर की पूजा है। तुमच्या देवहारा गजबजीत सिंदूर असे, माता ईसा ने बोला है। तो देवहार चौकी मतलब जहां पे उसके घर की देव पूजा है, वहां पर देवता की होगी। आसन घातले, गोसावी आसन उपविष्ट झाले, महाराज ने आसन स्वीकार किया। श्री चरण प्रक्षालन केले, श्री चरण प्रक्षालन किए। मग तेने आपल्या बहनी ते म्हणितले, उसने अपनी बहन को कहा, ये वो आबी गोसावी आले अस्ति, महाराज आए हैं। गोसावी असी दंडवते घाली, महाराज को दंडोत डालो। मग दंडोता सी आली, उसने दंडोत डालने के लिए बहन आई। दंडवत घातले, श्री चरण लागले, दंडोत डाले, श्री चरण लगे। श्री चरण शालन केले, श्री चरण प्रक्षालन किए। बोलनी दिदली, सूखा कपड़े से उसको सूखा। मर्दना मादने झाली, महाराज को तेल मालिश और स्नान हुआ। पूजा जाली, पूजा की। मग कुशलता ताट केले, उसने बड़ी कुशलता से महाराज के भोजन के लिए ताट किया। गोसाविया से आरोगना झाली, महाराज का भोजन हुआ। गुड़ला जाला वीड़ा जाला। मग तेने ब्राह्मणे गोसाविया ते बिन मिले, उस ब्राह्मण ने स्वामी से विनंती की, जी जी गोसावी ये नगरे जब अस्ति तो माझी घरी आरोगना करावी आणि ऊपरी असे तीर्थ बिडार करावे। कहते महाराज जब तक आप इस नगर में हैं औरंगल देश में, तब तक मेरे घर में भोजन कीजिए और ऊपर ऐसे छत पर आप जो है जगह है होने के लिए, वहां पर आप अपना निवास करें। मी यानी माझी बहनी गोसावियाचे सेवादास्य करोनी, मैं और मेरी बहन स्वामी का सेवादास्य करेंगे। गोसाविया से रहाव्याची प्रवृत्ति, महाराज की रहने की प्रवृत्ति थी। गोसावी विनंती स्वीकारी ली, महाराज ने विनंती स्वीकार की। ऊपरी वरी बाज सुखवती घात ली, छत के ऊपर तो होती है जगह रहने की, वहां पर बाज सुखवती यानी बिस्तरा, बेड, चारपाई और ऊपर रुई की गादी, सुखवती उसे बोलते हैं। गोसावी तीर्थ बीजे के लिए महाराज वहां गए। मां तेने आपली बहनी ते मणितले, उस ब्राह्मण ने अपनी बहन से कहा, आवो माजे द्रव्य तुझे करनीय, पैसे मेरे और सेवा तेरी। माजे द्रव्य तुझे करनीय, खर्चा मैं करूंगा और शारीरिक सेवा तुम करोगे। तुआ गोसावियांची बरवी सेवा करावी, तुम इस महाराज की खूब अच्छी सेवा करना। ते ही परम संतोषे हो मणितले, उसने कहा ठीक है मैं करूंगी। गोसावी तीर्थ राज्य करू लागले, महाराज वहां राज्य करने लगे। त्याची बहनी गोसावियांची बरवी सेवा शुश्रूषा करी, उस ब्राह्मण की बहन स्वामी की बहुत अच्छी सेवा और शुश्रूषा, दो चीजें होती हैं, सेवा और शुश्रूषा। सेवा यानी अंगलग, हाँ, शुश्रूषा यानी उनका सब कुछ, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना खिलाना सब कुछ करने लगे। गोसावी उदयाची विहरना बीजे करती, महाराज सुबह उठकर जल्दी मॉर्निंग घूमने के लिए निकल जाते थे। ये गोसाविया कार ने उपहार निफजवी थी, वह महाराज के लिए उपहार तैयार करती थी। आसन गालूनी गोसावियाची वाट पाहते असती, आसन लगाकर स्वामी का इंतजार करती थी। वह गोसावी विहरणोनी बीजे करी थी, महाराज विहरण करने के बाद वापस आते थे। आसनी पुष्ट होती, आसन पर विराजमान होते थे।
तिये गोसावियांचे श्री चरण प्रक्षालिती, वह महाराज के श्री चरण प्रक्षालन करती, पूजा करी थी ताट करी थी, पूजा करती थी और ताट करती थी। गोसावियां से आरोग ना होए, महाराज का भोजन होता था, गुड़ा होए बीड़ा होए पुहुड़ होए, जो लेट जाते थे आकर। मग दिए झड़ करी श्री चरण सवाहन करी थी, फिर वो जल्दी से महाराज के श्री चरणों को तेल लगा के ऐसे दबाती थी या करती थी। गोसाविया सी निद्रा, ये श्री चरण यानी तेल लगाती थी पैरों के नीचे तलवियों पर, तो महाराज को निद्रा आ जाती थी। मग आपन जेवी थी, महाराज सो जाते थे, फिर वो खुद भोजन करती थी। ऐसे गोसावी कितने एक दिन स्थित होते, ऐसे कितने एक दिन महाराज वहां पर थे। धाकुटीची श्री मूर्ति गोसावियांची आणि ते बायको धाकुटीची वर्षा 16ची। महाराज की जो श्री मूर्ति थी वो भी छोटी उम्र की थी। धाकुटी मतलब दिखने में छोटी उम्र के लगते थे, और वो जो बहन थी वो भी छोटी सी उम्र की लगती थी, 16 साल की। लोकाचा ठाई त्रिविधता, अनुकूल प्रतिकूल उदासीनता, ऐसे तीन ठाई गोसावी स्वीकार ले। लोगों में जो होते हैं, पब्लिक होती है, उनमें 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक अनुकूल होते हैं, एक प्रतिकूल होते हैं, एक उदास होते हैं। और श्री चक्रधर महाराज ने ये त्रिविधता स्वीकार की हुई थी। लोग के अनथा ज्ञान भाव आदरी ले, अब लोग अनथा ज्ञान की वजह से बोलने लगे, हे गोसावी धाकुटे आनी हे ही धाकुटी, एथ का ही आनोनी आन वर्तत असे। यह महाराज भी छोटी उम्र के हैं और ये लड़की भी छोटी उम्र की है, कुछ तो गड़बड़ है अंदर, आनोनी आन वर्तत असे, कुछ अंदर दाल में काला है, कुछ गड़बड़ चल रही है, इनमें चक्कर चल रहा है। हम आज भी यही होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होगा। इट्स नॉट अ बिग इशू एंड न्यू इशू। चलते आगे चलते हैं। ऐसी तया ब्राह्मणाची सोयरे धारी मनती, ऐसे ब्राह्मण के जो आजू बाजू रिश्तेदार थे वो कहने लगे, ऐसा प्रतिकूल लोग को भको लागला, ऐसे प्रतिकूल लोग ले वो भोंकने लगे, भको लागला भोंकने लगा, बोलने लगा, कोनी काही मने कोनी काही मने, कोई कुछ कहता था कोई कुछ कहता था। ते हलू हलू ब्राह्मणे ऐकिले, वो धीरे धीरे ब्राह्मण ने सुना। मग तया पुढा त्याची तोंडेवरी बोलती, फिर वो सब लोग उसके सामने बोलने लगे, उसके मुंह पर बोलने लगे, अब भैया तेरी बहन के लिए तूने पति ढूंढ लिया, घर में घर जवाई, अब टेंशन नहीं है, घर में रह रहा, पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाया, ठीक अच्छा बढ़िया। तेने ब्राह्मणे मणितले, उस ब्राह्मण ने कहा, मी अपना डोला देखैन मग जे करावे ते करीन, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता फिर मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। मैं अपना डोला देखैन, मैं अपनी आंखों से देखूंगा, मग जे करावे ते, फिर मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। मग ते साच की लटी के मनोनी पाहो ठाक ले, फिर उसने कहा ये बात सत्य है या झूठी है, ये देखने के लिए वो सोचने लगा, विचार करने लगा। बहनी ते मणितले, बहन को कहा, सिदोरी करियो मी गावा एका जाए, अरे सिदोरी तैयार कर, खाना तैयार कर, मुझे दूर दूर गांव में जाना है। मनोनी वोल्डन खांडे घेतले, उसने अपना सामान लिया तो गावा निकल गया दूसरे गांव के लिए। ए तू क्या एका मागुताला, थोड़ी दूर जाने के बाद वापस आ गया। दादरेन हुनी पहाव्या राहिला, दादरा यानी सीढ़ियों को बोलते हैं, वहां पर चढ़ गया, खड़ा हो गया देखने के लिए, वहां रुक गया, छुप गया। तब गोसावी पहुडले अस्ति, महाराज लेटे हुए थे। ते बाई चरण सवाहन करित होती, वह जो बहन थी वो उनके पैरों को मालिश कर रही थी। तैसे जी गोसाविया से निद्रा आली, वो महाराज को नींद आ गई पैर करने से। अब रात को कहते हैं भी नींद आए तो पैरों में तेल मालिश करो, तलियों पर, तो नींद आती है, वो तेल मालिश कर रही थी तो महाराज को नींद आ गई। ते थापटीत होती, वह पैरों को कर रही थी अभी। आनी श्री चरणी जी पद में झलकती, श्री चरण के जो कमल थे वो उसको झलकते थे, यानी वो पैरों को करती थी तो वहां पर जो पैरों पे कमल के निशान थे वो दिखाई देते थे। ते मकरंद आस्वादन करिता तियसी तैसा ची डोला लागला, वह उसको देखते देखते मकरंद यानी उसका जो रस था स्वांग की श्री मूर्ति का, श्री चरणों पे जो उसके कहते हैं ना पद में वगैरह जो निशान होते हैं, वो देखते देखते उनका उसको भी उसकी आंखें लग गई। अनि तियची डोई श्री मूर्ति से लाग ली, उसका जो सर था वो महाराज की मूर्ति पे लग गया। तिये तैसे ची श्री चरणावरी माथा ठेवनी निजाली होती,
वो वैसे ही भगवान के श्री चरणों पर माथा रखकर सो गए। ऐसे देखो नहीं अनथा होनी ते ही ब्राह्मण मणितले। ऐसा देखकर उसके मन में अनथा पैदा हो गया ब्राह्मण के, और कहा, हे साच देखी ले, यह सच देखा। लोकू जे नटते हैं साच, लोग जो कह रहे हैं वह सच है। लटी के नवे, झूठ नहीं है। हे नवे, हे नहीं है, काही खून चुकली। कुछ तो बात रह गई। माहे रुसले अस्ती अनी है पायावरी माथा ठेवनी बुझावित अस्ती। कुछ तो बात गलत हो गई, ये रूठ गए हैं, और यह मेरी बहन जो है पैरों पर सर रखकर इनको मना रही है। माँ है रुसले अस्ती यानी है पायावरी माथा ठेवनी बुझावित से, ये बुझा उनको क्या कह रहे हैं, बुझावित यानी उनको मना रही है। हे विनंती स्वीकरी तीना, हे प्रवर्तवित से, ये हम महाराज उसकी विनंती स्वीकार नहीं कर रहे, और ये हमारी बहन उनको प्रवृत्त कर रही है। मगते शोभ ले, फिर उसको गुस्सा आ गया भाई को कि मेरी बहन ही गलत है, यही उनको कह रही है कि आप मेरे साथ संबंध बनाओ। प्रवर्तवित से यानी उनको प्रवृत्त कर रही है कि आप प्रवर्तित हो, मेरे साथ संबंध बनाओ। गोसा भी ऐसे करिता थी। मनोनी खांडे कानूनी ओकटा बुद्धि, कहते ये महाराज भी ऐसे हमारी बहन के साथ गलत काम करते हैं पहले, आज नहीं कर रहे, तो पक्का ही मेरी बहन मना रही है उन्हें, तो ये महाराज ऐसे करते हैं ये महाराज लोग। मनोनी खांडे कानूनी ओकटा बुद्धि आला, फिर वो तलवार लेकर आया। वोड़न खांडे घेतले होते ना उसने, यानी वो रास्ते में पहले जब जाने के लिए साथ में तलवार लेकर गया, गांव दूसरे जाने के लिए वोड़न खांडे घेतले होते उसमें शुरू में आया, तो वो तलवार साथ लेकर जा रहा था दूसरे गांव में, तो उसने वो तलवार निकाली। ओकटिया बुद्धि आले, और महाराज के ऊपर बुरी बुद्धि से वो आया। तब गोसावी श्री मुक्टावरील पदर श्री करे ऐसा करोनी फेडिला, महाराज ने अपने श्री मुकुट पर जो पदर था वो श्री कर से ऐसे करोनी उसको अलग किया। श्री मुख उगड़ोनी कृपा दृष्टि अवलोकनी उत्तम साधन प्रेम संचरिले। श्री मुख यानी अपना चेहरा जो उसने कपड़ा मुंह पे डाला हुआ था उसको निकाला, और कृपा दृष्टि अवलोकनी उत्तम साधन प्रेम संचरिले, अपनी कृपा दृष्टि से अवलोकित कर कर अपना सबसे उत्तम जो साधन है प्रेम साधन उसका संचार किया। क्या किया? संचार किया, यानी आंखों से वो प्रेम शक्ति निकली और उसकी आंखों में प्रवेश कर गई। प्रेम संचार मात्रे विकार विकल स्वभाव ये तीन उच्छेदो नहीं गेले। प्रेम शक्ति का संचार होने मात्र से ही, प्रेम का संचार, प्रेम शक्ति नहीं, प्रेम का संचार होते मात्र से ही, प्रेम शक्ति वो चीज है जिससे प्रेम का संचार होता है, और प्रेम का संचार होने पर उसके मन में जो विकार विकल्प और स्वभाव थे यह तीनों उसके उच्छेदु नहीं गेले, यानी जैसे हम कोई पेड़ के यानी मिट्टी से पौधा निकालते हैं या घास निकाल के फेंक देते हैं, वैसा उसके अंदर से वो चीज निकल गया। हमारे घरों में पौधे छोटे छोटे लगे होते हैं, हम उसको जोर से खींचते हैं तो जड़ के सहित वो निकल जाता है, उच्छेदित हो जाता है। वैसा वो उच्छेदित होकर उनके अंदर से विकार विकल्प और अष्ट स्वभाव देह के वो खत्म हो गए, निकलकर बाहर हो गए शरीर में से। हाथी चे खड़ग पहरा सांडिले, हाथ में जो खड़ग था वो दूर उसने फेंक दिया। मग सरन्य मणितले, काहो जे मनोनी आले ती ते का ना करा, जो तुम सोच कर आए थे वो क्यों नहीं कर रहे। तीही मणितले, उसने कहा, जी जी मी पापिया चांडाल नेने ची जी, मैं पापी चंडाल हूं, मैं जानता नहीं था आप कौन हैं। मनोनी दंडवते घातली, उसने दंडवते डाली। श्री चरना लागला, श्री चरण लगा। मग तैसे ची बीजे केले, वो वैसे ही वहां से महाराज मग तैसे ची बीजे केले श्री चक्र मारे वहां से उसी समय निकल गए। तै भक्त ही सरी से निकाले, उसी समय वह ब्राह्मण जो था एकांकी के महादेव भट्ट इनको कहते हैं, वो भी उनके साथ निकल गया। मास दोनी सन्निधानी होते, 2 महीने उनके साथ रहे। औरंगल के जो एकांकी के बोलते हैं इनको, औरंगल के महादेव भट्ट प्रेमी भगत, ये 2 महीने श्री चक्रधर के स्वामी के साथ रहे हैं।
क्या डिफरेंस है, क्या लीला है। ईश्वर अवतार उभयदर्शी जीवोद्धरण रसनी वे दर्भ छोड़कर औरंगल में जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। बाईसा के माता के यहाँ भिक्षा मांगी, यहाँ पर भिक्षा मांगी। उसने कहा ठीक है, पिछले जन्मों की सेवा का कर्म जो होगा कि मैं सेवा करूंगा, मेरी बहन सेवा करेगी। अनजान व्यक्ति को अपने घर में रखा, सेवा की, भरवी सेवा की। मेरा पैसा तुम्हारी सेवा, बहन को बोल रहा है। बहन ने भी सेवा जोड़ी हुई थी, कुछ तो पिछले जन्मों का होगा। और सेवा करते करते वही दुनियादारी, दुनिया के लोग, उनको कुछ पता नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया और उसको कुछ मालूम नहीं है, ब्राह्मण को, महादेव जी को। वो लोगों की बातों में आ गए और कहा कि मैं देखता हूँ सच्चाई क्या है। अब प्रत्यक्ष रूप से जो बाहर की बातें थी उसके कानों में आई, अंदर क्या था, भीतर क्या था, वो उन्हें मालूम नहीं था। वो श्री चक्रधर महाराज ने खुद शक्ति का संचार किया और शक्ति संचार मात्र से ही उसको समझ आ गई। आज हम अपनी परिस्थितियां देखते हैं। आज ईश्वर अवतार सामने होंगे, अगर हमने प्रेम जोड़ा होगा तो प्रेम होगा, प्रेम नहीं है। बाईसा माता को भी ऐसा हुआ। अब हम लोग किस कैटेगरी के हैं? हम लोग हैं श्री नागदेवाचार्य जी, महिम भट्ट जी, इनके कैटेगरी के लोग हैं। हमें तो, हम उससे भी नीचे के लोग हैं, कैटेगरी उससे नीचे की है। आज हमें किससे पता चलेगा? ज्ञान से, कि कौन सा व्यक्ति कितना पात्र है, किस चीज का पात्र है। पहले तो ये सोचना है हमें। नामदान हम सब ने लिया, 5 नाम हम सबको मालूम है। स्थानों पे हम लोग जाते हैं, विशेष पूजा हम करते हैं, आरती पूजा हम करते हैं, अन्नदान हम करते हैं, नाम स्मरण हम लोग करते हैं। डिफरेंस क्या है? पात्रता का, किसके पास कितना ज्ञान है। नेक्स्ट चीज क्या है? ज्ञान कितना है। अब सब लोग सूत्र पाठ पढ़ने की बातें कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। सूत्र पाठ, आचार, नौ प्रकरण, विचार, दृष्टांत पाठ सब सुन रहे हैं, कर रहे हैं। अब इनको पढ़ने के बाद हमारा अंदर जो परिवर्तन आता है, सोचने में परिवर्तन आता है, मतलब सोच में परिवर्तन आता है। उसके बाद हम जो पढ़ते हैं उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं, यानी अपनी जिंदगी को उस हिसाब से जीते हैं। उसको आचार कह देते हैं, आचरण कह देते हैं। ये आचरण प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। शास्त्र तो वही है, ज्ञान तो वही है। सबको सब पूरा ज्ञान, सबको ज्ञान सेम समझ आएगा जरूरी नहीं है। समझने के बाद सब पूरा आचरण इक्वल करेंगे ये भी जरूरी नहीं है। तो ये वेरिएशन आएगा, बहुत सी वैरायटी हो जाएगी। अब समझ लीजिए जितने लोग हैं उतना ही उनको ज्ञान का डिफरेंस समझने में, पढ़ने में नहीं, समझने में, उतना ही समझने के बाद आचरण में डिफरेंस आएगा। अगर आप 10,000 लोग हैं या 50,000 लोग हैं, समझ लीजिए 50,000 डिफरेंट टाइप्स हमें मिलेंगे, सिमिलैरिटी हमें कहीं नहीं मिलेगी। ये याद रखिए बात को। जितने भी इस परमार्ग के लोग हैं, नामधारक हैं, वासनिक हैं, भिक्षुक हैं, तपस्विनी हैं, संत हैं, महंत हैं, ज्ञानी हैं, सब में डिफरेंस होगा। इस चीज का, ज्ञान समझने का और आचरण करने का। सब अपनी जगह सही हैं, सब अपने लेवल के हिसाब से प्रयत्न कर रहे हैं और हर एक को हक है, अधिकार है अपने लेवल्स का प्रयत्न करने का। किसी का प्रयत्न कम है, किसी का ज्यादा है। ज्यादा प्रयत्न वाले को देखकर हम कम प्रयत्न वाले को डिस्कार्ड कर दें या अवहेलना करें, वो स्वामी को मान्य नहीं है। वो स्वामी को उसका अल्प प्रयत्न भी मान्य है। तो हम कौन होते हैं ये बात डिफरेंस करने वाले? हमें कोई डिफरेंस नहीं करना। मेरा एक थंब रूल है, सृष्टीमध्ये हे स्मरे तो दुर्लभ, सृष्टीमध्ये देव दुर्लभ का देवते 8वीं तो दुर्लभ। तो जो भी मेरे महाराज का स्मरण करता है मैं उसको दंडोत प्रणाम करता हूँ, उसको अपने परिवार का, महाराज के परिवार का मानता हूँ। और ये कैटेगरी, ये जो डिफरेंस, ये जो प्रकार है, महादायिसा माता से मैंने सीखा है। तो मैं सबसे विनती करता हूँ कि हम सब ने सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि उसके मुख में मेरे महाराज का नाम है। बाकी हम सब जीव अपने अपने प्रयत्न से आगे जाएंगे। किसी को मापदंड करने का हमें अधिकार नहीं है। दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम। अब इसकी अगली लीला में जो आगे की बात आएगी, दंडोत जी।